कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है। कामियार हाँ कबूल है, बोलने ही लगता है, लेकिन तभी अचानक फारिया अपनी माँ के साथ कामियार और आयरा के निकाह में आ जाती है। फारिया की माँ कामियार से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? सुनकर कामियार हैरान हो जाता है और कहता है, आप कैसी दूसरी शादी की बात कर रही हैं? फारिया की माँ फौरन नकली निकाह के कागजात दिखाती है और कहती है, ये देखो तुम्हारे और फरिहा के निकाह के कागजात। ये सब देख आयरा हैरान रह जाती है। कामियार के मम्मी डैडी भी यह देख सन्न रह जाते हैं। कामियार के पिता सुहेल गुस्से में आकर कामियार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब छुपाने की? कामियार अपने पिता से कहता है, डैड ये सब झूठ है, जरूर फारिया उसकी माँ की कोई साजिश है। कामियार के पिता सुहेल फारिया से पूछते हैं, बेटा क्या ये सच है? फारिया कहती है, अंकल ये सब सच है। अब तो मैं कामियार के बच्चे की माँ भी बनने वाली। कामियार ने मुझसे कहा था इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यह सुहेल सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। उधर आयरा के पिता इरफान कामियार के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें अपने घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज के बाद तुमने आयरा का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कामियार कहता है, अगर फारिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली तो मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार, रिपोर्ट से सामने आ जाएगा। कामियार के घर वाले डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें साफ लिखा होता है फारिया के पेट में जो बच्चा है उसका पिता कामियार है। ये देख कामियार के तो होश ही उड़ जाते हैं। कामियार फारिया से कहता है, ये सब करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। कामियार आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा कॉल काट देती है। कामियार आयरा के घर दोबारा पहुंचता है, मगर आयरा कहती है, अगर तुमने मेरे घर में दोबारा कदम रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुमने मुझे और मेरे घर वालों को बहुत जलील कर लिया है। मैं और दर्द नहीं सह सकता। कामियार आयरा के सामने बहुत रोता है और गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दो, ये सब झूठ है। लेकिन आयरा कहती है, मैं आज ही पाकिस्तान छोड़कर जा रही हूँ। गुस्से में कामियार फारिया के घर पहुँचता है, कहता है, फारिया तुम्हारे पास अब भी वक़्त कि तुम आयरा को सब सच बता दो, वरना मेरे पास भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। फारिया हैरान होकर पूछती है, कैसा सरप्राइज? कामियार उसे उसकी नाजेबा वीडियो दिखाता और कहता है, अगर तुमने आयरा को सच नहीं बताया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर फारिया बहुत डर जाती है और फौरन अपनी माँ के साथ आयरा के घर पहुँचती है। वह कहती है, आयरा तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरे और कामियार के बारे में जो कुछ भी सुना और देखा वो सब झूठ था। मैंने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुम्हारे और कामियार के बीच गलतफहमी पैदा कर सकूं। निकाह के कागजात भी मैंने खुद बनवाए थे और रिपोर्ट्स भी मैंने डॉक्टरों से कहकर बदलवाई थी। ये सुनकर आयरा हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने ये सब करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। आयरा फौरन अपने पिता इरफान से कहती है, आप मौलवी साहब को बुला लाइए। मौलवी साहब को बुला लेते हैं। आयरा मौलवी साहब को गाड़ी में बैठाकर कामियार के घर ले जाती है। आयरा कामियार के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। कामियार आयरा को माफ कर देता है। मौलवी साहब फौरन आयरा और कामियार का निकाह पढ़ाते हैं। कामियार की दादी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। निकाह के बाद अचानक कामियार आयरा के साथ अपना रवैया बदल लेता है। कहता है, तुमने मुझे उस दिन बहुत तड़पाया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। आयरा बहुत परेशान हो जाती है। कामियार फौरन आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। आयरा डरते हुए कहती है, कामियार मुझे माफ कर दो, लेकिन सामने देखकर वह अचानक हैरान हो जाता है। कामियार कहता है, ये सामने खड़ी नई गाड़ी मेरी तरफ से तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा। आयरा राहत की सांस लेकर कहती है, आपने आज के लिए इतना ही। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, कर दो ना।